सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आपको याद करवाता हूं कि कुछ समय पहले टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी की भी इलेक्शन हुई थी, जो भी हमने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीती थी। उसमें टीचर्स, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, पढ़े लिखे लोग वोट करते हैं, जिन्होंने उस समय पे कालानियों को नकारा था। आज व्यापारियों ने भी कालानियों को नकारा है। ये वोटिंग पैटर्न दिख रहा है कि 85 व्यापारियों ने एक तरफ और 5 व्यापारी ने दूसरी तरफ उनको वोट दिया है। तो व्यापारियों ने भी कालानियों को नकारा है। राजेश वद्रिया ने रविवार को उल्लासनगर कृषि बाजार समिति के चुनाव के आए नतीजों पर कालानी परिवार को लेकर बयान दिया था कि टीचर्स इलेक्शन के समय टीचर्स, प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोगों ने कालानियों को नकारा था और अब व्यापारियों ने भी कालानियों को नकारा है। जब राजेश वद्रिया के इसी बयान के बाद कालानी समर्थक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी ने भी राजेश वद्रिया पर पलटवार किया है। आइए जानते हैं मनोज लासी क्या बता रहे हैं। ऐसा है कि हर 5 वर्ष में कृषि उत्पन्न बाजार समिति होती है। हर तालुका की अलग अलग होती है, जैसे हमारे उल्लासनगर की भी है। आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती है, पर ये वो लोग होते हैं जो होलसेल के अनाज के, गेहूँ, चावल, दालें या कांदा बटाटा, सब्जियों के जो होलसेल थोक व्यापारी होते हैं, उनके वो जो सदस्य होते हैं वो एपीएमसी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रजिस्टर होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो भी रेट्स तय करने होते हैं, भाव कम ज़्यादा या बाकी जो भी तरीके होते हैं, तो उसमें रजिस्टर होते हैं। हमारे उल्लासनगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति नाम है, पर इसमें अंबरनाथ, बदलापुर और कुछ गांव, अंबरनाथ और बदलापुर से कुछ गांव है और उल्लासनगर मिलाकर ये एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति उल्लासनगर जिसका नाम है। हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर और कुछ गांवों को मिलाकर जितने भी बड़े व्यापारी, छोटे छोटे किराने वाले नहीं, जो बड़े थोक व्यापारी होते हैं, होलसेल के व्यापारी है, ऐसे 190 रजिस्टर जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में ऐसे व्यापारी है, तीनों शहरों में मिलाकर। और ये चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, जिसका 30 तारीख को चुनाव हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 190 में से 175 लोगों ने वोट कर पाए और 15 व्यापारी अवैध हुए, पर किसी कारण उनकी स्पेलिंग मिस्टेक, इसके बाद कोई कागज नहीं, कोई पहुंच नहीं पाया। 190 में से मात्र 175 लोगों ने वोट किया है। और थोड़ा इसमें और डिटेल में जाऊं कि इसमें किसी पार्टी का पक्ष या चिन्ह का नहीं होता है। एक ऐसा होता है, समर्थन होता है कि आपका इंडिपेंडेंट आपने पैनल बनाया तो उसको समर्थन दिया जाता है। इस बार मैं बात करूं कालानी की, कालानी परिवार की, कालानी गढ़ की, तो उन्होंने दीपक कुमार छाबड़ा को और देशमुख बाबूराव, इन दो को समर्थन दिया था। दीपक कुमार छाबड़ा हमारे उल्लासनगर के है, व्यापारी है, पवन पुत्र नाम से उनका दुकान चलता है, और देशमुख जो है बाबूराव, वो बदलापुर के हैं। तो पैनल बनाना पड़ता है। ऐसे कृषि उत्पन्न बाजार तो समझे तो उसमें किसान आ गए, उसमें बैंक के संचालक आ गए, उसमें संचालक आए, पर व्यापारियों की तरफ से दो कैटेगरियां होती है, जिसमें एक बदलापुर का, एक उल्लासनगर का। हमारे जिसको हमने पसंदी दी थी वो करा था। और भाजपा की तरफ से कहें या भाजपा के समर्थन, किशन कथोरे जी के समर्थन से कहें, तो उनके तरफ से माने, संतोष माने और महेश रागानी उल्लासनगर से खड़े थे। ये महेश रागानी पिछले 3 साल से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इस पद पर है। और मैं थोड़ा और दूर जाऊं तो 5 वर्ष पहले ये महेश रागानी और दीपक कुमार छाबड़ा, ये भी, इन्होंने भी चुनाव के लिए भरा था। तो महेश रागानी और पूरी एपीएमसी की उल्लासनगर की कमेटी ओमी कालानी जी के पास आए थे। उन्होंने निवेदन किया था, हम सब आपस में हैं, सब एक ही उल्लासनगर के व्यापारी हैं, तो इनको आप विड्रॉ कराइए और आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम आगे उसको कंसीडर करेंगे।
तो ओमी कालानी जी के आग्रह पर उस वक्त राजेश वद्रा भी हमारे साथ थे, मैं, ओमी कालानी जी, राजेश वद्रा, हम सब ने मिलकर छाबड़िया को पीछे फॉर्म लेने के लिए बोला था और महेश को हम बिन विरोध चुना के आए थे 5 वर्ष पहले, ये कमिटमेंट के साथ कि अगली बार तुमको कंसिडर करेंगे। पर किसी कारण कमेटी की तय नहीं हुआ या क्या हुआ, उन्होंने कंसिडर नहीं किया, फिर से रिपीट महेश को किया। तो ये दीपक छाबड़िया जो थे, जिनको हमने कमिटमेंट किया था, हमारे कमिटमेंट पे जिसने विड्रॉल किया था, वो हमारे पास आया कि मेरे साथ जस्टिस कीजिए, आपके कारण मैंने विड्रॉ किया है और ये बार मैं खड़ा होना चाहता हूं और कमेटी से बात कीजिए। तो कमेटी से बात हुई तो कहीं ना कहीं आनाकानी या कहा गया कि हमने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, महेश को रिपीट करते हैं, महेश काम करने वाले जो भी है उनके वो तर्क थे। पर कालानी ने, ओमी कालानी ने कमिट किया था, तो उसको कहा कि तुम फॉर्म भरो और जितनी हमें मदद होगी हम आपको करेंगे, कारण हमारे कारण तुमने वो वोट फॉर्म जो भी है विड्रॉ किया था। तो वो खड़े हो गए। तो जो भी समय था व्यापारियों से मिलने का या उनको हमने उनको फोटो दिया, हमने उनके लिए कॉल किए, फोन किया कि देखिए इसको कमिटमेंट था, अगर आपको व्यक्ति अच्छा लगता है तो आप इसको वोट दीजिए और जो भी काम है कुछ भी रहेंगे हम आपके करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मेरे पास एक कागज है, ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति की रिपोर्ट है। इसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि जो हमारे कालानी समर्थित लोग थे, छाबड़िया दीपक कुमार गोपीचंद, उसको मिले 70 वोट। देशमुख प्रतीक बाबूराव जो बदलापुर के, उनको मिले 65 वोट। एक प्रकाश शंकर है, उसको 2 वोट मिले हैं। एक माने संतोष है बदलापुर के, उसको मिले 102 वोट और रागानी महेश किशनचंद है, उसको मिले 105 वोट। तो हमारे काबिल दोस्त राजेश वद्रा जी, जो बहुत ही ज्ञानदाता हैं, कानून के जानकार है और हर चीज कायदे में रहकर बातें करते हैं, पर इन दिनों न जाने, मैंने अपने एक पहले साक्षात्कार में कहा था, पता नहीं उस पर किस बात का असर है, उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जा रहा है या इन दिनों उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्यों झूठ बोले जा रहे हैं। कभी लोक अदालत के नाम से झूठ, कभी लोगों को बरगलाने के नाम पे झूठ, और अभी एक और सफेद झूठ ये सामने में रख रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि कालानी के आदमी को, उम्मीदवार को मात्र 5 मत दिए उल्लासनगर के व्यापारियों ने, उल्लासनगर कृषि बाजार उत्पन्न समिति के व्यापारियों ने। तो ये कोरा झूठ राजेश वद्रा का मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 नहीं, कालानी के उम्मीदवार को मैं सीधे तौर पे करूं तो 70 वोट मिले हैं, 70 मत मिले हैं उल्लासनगर कृषि बाजार उत्पन्न समिति से। और ये प्रमाण है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये राजेश भी नहीं बना सकता है, ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है। मेरा कहना सिर्फ इतना है ये माध्यम से, पहली बात तो आप जो झूठ फैला रहे हैं कि व्यापारियों ने कालानी को नकार दिया, व्यापारियों ने ऐसा किया वैसा किया, तो उल्लासनगर के व्यापारियों ने आज भी कालानी में अपना विश्वास दिखाया है। हाँ, सत्ता आपके पास है, आप रूलिंग पार्टी में हो। किशन कथोरे जी जो एक अच्छा काम करते हैं, बदलापुर साइड काम करने वाले आमदार हैं, वहां से बदलापुर से जो वोट हमारे उम्मीदवार को मिलने चाहिए थे, कालानी के उम्मीदवार को, वो किशन कथोरे के कारण नहीं मिले क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसका प्रमाण ये है, उल्लासनगर के जितने भी व्यापारी थे, उल्लासनगर में 92 वोट है, 92 में से 6 वोट खारिज हुए, 86 वोट में से 70 वोट कालानी के उम्मीदवार को, छाबड़िया को, दीपक कुमार छाबड़िया को मिले हैं, ये उसका प्रमाण है। बाकी जो कालानी के उम्मीदवार को बदलापुर से और अंबरनाथ से वोट मिलने थे, वो बापू जो है देशमुख, उन्होंने कमिट किया था हम आपको वोट दिलाएंगे। वो किसी कारण किशन कथोरे जी की कार्य पद्धति, उनकी कार्यशैली या उनके जो कार्य, जिस प्रकार से पप्पू कालानी व्यापारियों को यहाँ साथ देते हैं, व्यापारियों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, उसी प्रकार किशन कथोरे जी भी रहते हैं। तो वो जो मत थे वो नहीं मिले, और जिसके कारण आज महेश सीतलानी और उनके होसराम संतोष माने आज जीते हैं। तो ये एक प्रमाण है। तो राजेश वद्रा जी से एक मित्र होने के नाते, साथ में बहुत वक्त हमने काम किया है, उस वक्त नाते मैं एक फिर से उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि कृपया आप जो भी स्टेटमेंट निकालते हैं, जो भी आप बात करते हैं, चाहे वो लोक अदालत के विषय में हो, चाहे वो कृषि बाजार उत्पन्न समिति के रिजल्ट के विषय में हो, तो थोड़ा उसका अध्ययन करें, आंकड़े अपने पास रखें। जल्दबाजी में, आनंद फानंद में, वाहवाही लूटने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट न निकाले, तो आपके लिए भविष्य में अच्छा रहेगा। देखिए, शिक्षण पदवीदार और ये ग्रेजुएट के भी चुनाव हुए थे।
पहले ही आपकी जानकारी मैंने पहले भी साक्षात्कार दिया है, कमलेश निकम जी दिए कि वो जो शेकाप के उम्मीदवार थे हमारे पाटिल जी, वो शेकाप के थे, राष्ट्रवादी के नहीं थे, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको पाठिंबा था। उल्लासनगर से उनके भी एक मित्र ने, भाजपा के स्वयंभू प्रवक्ता ने ये कहा था कि उल्लासनगर से मात्र कालानियों को 8 वोट मिले हैं। तब भी मैंने सोशल मीडिया पे कहा आंकड़ा दिखाओ, कागज दिखाओ, आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इस तरह का कागज रख के बात करना ऑथेंटिक होता है, और राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक जो गवर्नमेंट का पत्र होता है, एक जो कागज होता है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आज तक मैं आज भी दावा करता हूं कि हमारे जो पाटिल थे, जो शिक्षण मतदार संघ उल्लासनगर में खड़े थे, उसमें उल्लासनगर के शिक्षकों ने, प्राध्यापकों ने भर के वोट दिए थे। पूरा कोकण का चुनाव था, मतलब लोनावाला से लेकर तलासरी तक और ठाणे तक पूरे कोकण का चुनाव था। उसमें पता नहीं चलता है कि आपको उल्लासनगर से कितने मत मिले, आपको कल्याण से कितने मिले, आपको डोंबिवली से कितने मिले। एक आंकड़ा छोड़ देना है जनता में और बोलना है कि उनको कम मिले। तो मुझे प्रमाण उन्होंने उसका भी नहीं दिया था। आप चाहेंगे तो मेरा दूसरा इंटरव्यू लीजिएगा, मैं उसका प्रमाण निकालता हूं, उसमें पता चल जाएगा कि हमारे शिक्षण मतदार संघ के उम्मीदवार को, महाविकास आघाड़ी के प्रस्तुत उम्मीदवार को कितने वोट पड़े थे, और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारती क्या, ये प्रमाण है कृषि बाजार उत्पन्न समिति का। इस पर राजेश वद्रा जी का या भाजपा के किसी स्वयंभू प्रवक्ता का क्या कहना है, इस पर अपना रिप्लाई दें। मनोज लासी के पलटवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने राजेश वद्रा पर कटाक्ष करते हुए कई खुलासे किए हैं। पहली बात तो राजेश वद्रा भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाला नेता है, जो मंच पर बैठकर आमदार के साथ में बैठकर आला अधिकारियों के ऊपर दमदाटी देने की कोशिश करता है, जो अब तक खुद के इमारत में रहने वाले व्यक्तियों को न्याय नहीं दिला पाया, उसने करोड़ों की दुकान बेची, ऐसे दुकानदारों के साथ में दगाबाज और धोखेबाजी की। ये वही राजेश वद्रा है जिसने रीडेवलपमेंट के नाम पर एक समाज मंदिर में कार्यक्रम रखा और अपने आप में खोटे सिक्के और थप्पे मारकर, जिसके खिलाफ विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में 420, 467, 468 का मामला दर्ज है। वो स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के बाद ट्रांसफर हो चुका है, उसकी तहकीकात चल रही है। जो सिंधी समाज के साथ में जिसने धोखेबाजी की, व्यापारियों के साथ में दगेबाजी की, और वो अब बोल रहा है कि कलानी परिवार जिसको भी मदद करता है वो चुनाव नहीं जीतता है। बात चुनाव में हार जीत की होते रहती है, पर खुद को साबित करने के लिए, भाजपा में खुद को साबित करने के लिए इस तरीके के कुछ भी बड़बोल करता है। वो फ्रस्ट्रेशन हो गया है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो मनोरुग्ण हो चुका है। उसको अभी फिलहाल दवाइयों की सशक्त जरूरत है। और कहां नहीं तो कहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं से गुहार लगाऊंगा कि जिसने कालानी से गद्दारी की है वो तुमसे भी गद्दारी करेगा। ऐसे गद्दार जिसने भी कालानी से गद्दारी की है वो जल्द उल्लासनगर के राजनीति से चुनाव हारे हैं, और आने वाले मनपा चुनाव में राजेश वद्रा 100% चुनाव हारेगा। और ये चुनाव हराने की जवाबदारी ओमी कलानी और आदरणीय पप्पू कलानी ने ली है। आज तक आदरणीय पप्पू कलानी जी का फोटो लगाकर चुनाव जीता है। आने वाले मनपा चुनाव में होगी ताकत तो पप्पू कलानी जी का फोटो न लगाकर चुनाव जीत कर दिखाए तो मैं मानूंगा कि सचमुच में ये कोई नेता है। बात रह गई कि चुनाव हार और जीत की। अब तक हमने बहुत सारे चुनाव लड़े। राजेश वद्रा को राजेश वद्रा किसने बनाया ये पूरे शहर को जानकारी है, पर आज वो फ्रस्ट्रेशन है कि कारपोरेशन में उसके कोई काम नहीं हो रहे। अब शहरवासियों को बार बार अपील कर रहा है कि आप रीडेवलपमेंट के लिए प्रोसेस चालू किए। सब बातें झूठ है। रीडेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस चालू किए शहर के अंदर, वो महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 12 से 15 कर्मचारी चाहिए, वो अब तक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर उसने बताया लोक अदालत लगा दी। कमिश्नर ने ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं, लोक अदालत लगाई नहीं। लोक अदालत के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाला राजेश वद्रा व्यापारियों से लूट खसोट किया, लाखों रुपए लूट लिए कि लोक अदालत लगने वाली है, आप जो पैसे है वो मुक्त हो जाएंगे, और कमिश्नर महोदय के ऊपर दबाव बनाया, पर कमिश्नर ने ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लिया। लोक अदालत लगनी चाहिए शहर के व्यापारियों के हित में, हमने भी मांग की है, पर लोक अदालत के माध्यम से राजेश वद्रा ने लाखों रुपए की लूट शहर के व्यापारियों से की है। बात रहेगी कि रीडेवलपमेंट के ऊपर कोई निर्णय नहीं आया, जीआर आ गया। अब शहर को कोई बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है, ऐसा होने वाला है, शहर में बैनर होल्डिंग्स लगा दिए, पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया। बिल्डरों के फाइल लेकर अपने आप रख दिया और करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें भी किया। ऐसे भ्रष्टाचारी राजेश वद्रा को मैं आज बताना चाहता हूं कि जिसने भी कालानियों से गद्दारी की
उसकी चुनाव में हार हुई। आने वाले मनपा चुनाव में ये भारी मतों से हारेगा और ये फिर एक बार जिस तरीके से कोनार कंपनीज की इसकी हकाल पट्टी हुई है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से भी इसकी हकाल पट्टी होगी। वहीं अब देखना होगा कि नेताओं की जुबानी जंग कहां जाकर रुकती है। मनोज लासी और कमलेश निकम की तरफ से कालानी को लेकर राजेश वद्रिया के बयान पर दिए गए जवाब पर राजेश वद्रिया भी क्या कुछ बोलते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।